subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. टैक्स के मुश्किल नियमों को बेहद आसान भाषा में और अपने टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब पाइए देश के चुनिंदा टैक्स एक्सपर्ट से। और आज आपकी मदद करने के लिए मेरे साथ हैं अहमदाबाद से टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल। मुकेश भाई नमस्ते, स्वागत है आपका। आपको जीरो कॉस्ट में एक कैपिटल एसेट मिलती है, यानी इमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, और जीरो कॉस्ट इसलिए क्योंकि ये आपको बतौर गिफ्ट मिल रही है या फिर आपको बतौर विरासत में इसे मिल रही है, इनहेरिटेंस वाइज को आपका। तो फिर इस पर आप किस बातों का आपको ख्याल रखना है, कौन से प्रावधान इसमें लगेंगे टैक्सेशन को लेकर, यही समझते हैं। प्रियंका जी, सबसे पहले तो द गुड न्यूज़ इज़ कि ज़ीरो कॉस्ट के चक्कर में आपको पड़ना नहीं है। अदरवाइज़ तो जितना भी आपका सेल कंसिडरेशन है वो पूरे का पूरा मुनाफा हो जाएगा एंड द होल अमाउंट विल बी लायबल टू कैपिटल गेन्स। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट के तहत विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं जहाँ की जब किसी को इस तरीके से ये एसेट्स मिलती है, जैसे आपने बताया गिफ्ट, इनहेरिटेंस या सक्सेशन में, जिसकी कोई कॉस्ट नहीं होती है, तो उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन गिनने के लिए जो कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर है, माना आपको जिसके पास से बख्शीश या विरासत में कुछ मिलता है, उसने वो कितने में खरीदी थी, या तो उसको भी इस तरीके से मिली है तो उसके पहले जिसने खरीदी थी वो क्या कॉस्ट थी, उसको ध्यान में रख के आपको ये गिनना है। और उसमें ये 1 अप्रैल 2001 के पहले की अगर कोई एसेट है तो यू हैव द ऑप्शन कि आप 1 अप्रैल 2001 की कॉस्ट लें और उसके आधार से आप इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सब एक पैकेज ऑफ रिलीफ्स और इंसेंटिव्स जो हैं वो हमें बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। इसके साथ साथ एक और भी विशेष प्रावधान ये है कि जब मुझे कुछ मिलता है तो मेरे पीरियड ऑफ होल्डिंग, क्योंकि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म को गिनने के लिए जैसे आपने बताया अलग अलग एसेट्स के लिए 1 साल, 2 साल या 3 साल का होल्डिंग पीरियड का रूल होता है, तो उसमें भी जो पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द प्रीवियस ओनर है उसको जो ये रिसीव करता है उसका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाएगा। माना मुझे समझिए विरासत में कुछ आज मिलता है और मेरे पिताजी ने उसको 10 साल से उसको होल्ड किया हुआ है और मैं इसको कल ही बेच देता हूँ, तो भी ये लॉन्ग टर्म गिना जाएगा क्योंकि 10 साल और 1 दिन मेरा होल्डिंग पीरियड होगा। और जैसे मैंने बताया इंडेक्सेशन और कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार से ये कॉस्ट को गिन के कैपिटल गेन्स की गिनती की जाएगी। कि कई बार शेयर्स भी हो सकता है मिले, अब जो शेयर्स मिलेंगे उसमें एसटीटी तो हम पे नहीं किया हमने, तो फिर वो जो 10% का एक कंसेशनल छूट मिलता है वो नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें तो एसटीटी पे नहीं किया गया है, शेयर्स हमें गिफ्ट के तौर पर मिले हैं। जो 10% का कंसेशनल टैक्स का जो प्रोविज़न है उसमें एक राइडर ये है कि वो जो शेयर्स हैं जब आपने एक्वायर किए हो तो उस पर एसटीटी भरा गया हो, माना कि एसटीटी पेड शेयर्स हो, तभी उसको ये 10% का स्पेशल कंसेशनल रेट मिलता है। लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस सीबीडीटी ने अपने नोटिफिकेशन से किए हैं और वो एक्सेप्शंस की लिस्ट में ये गिफ्ट, सक्सेशन और इनहेरिटेंस वाले जो शेयर्स हैं उसका समावेश किया गया है। इसका मतलब ये कि मैं जब इस तरीके से कोई एक्वायर करता हूँ, भले मुझे एक्वायर करने के टाइम पे मैं कोई एसटीटी नहीं भरा है, पर फिर भी एज अ स्पेशल केस आई विल गेट द बेनिफिट ऑफ 10% फॉर पर्पसेस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन।